इस वीडियो में हम मुकम्मल मालूमात हासिल करने वाले हैं फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाजे के बारे में। तो फतेहपुर सिकरी आगरा के पश्चिम की तरफ 37 किलोमीटर की दूरी पर है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान था, इसी कारण यह जगह इतनी प्रसिद्ध थी। नाम है क्या नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, माशाअल्लाह। मोहम्मद आपके साथ में भी मोहम्मद है, हाथ मिलाइए। मोहम्मद जिदान। तो चलिए इंशाअल्लाह बहुत अच्छी मालूमात मिलेंगे आपको। हम पूरे फतेहपुर सिकरी का आपको यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा पूरा और तमाम की इंफॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपने गेट एंट्री किया ना जी, उस गेट का नाम आगरा गेट था। आगरा गेट, भरतपुर गेट, दिल्ली गेट, जयपुर गेट, अजमेरी गेट, यानी 9 गेट 9 गेट इस तरीके से। 10 किलोमीटर का वॉल, 6 किलोमीटर का पानी का लेक मोती झील, राउंड से 16 किलोमीटर का राउंड से एरिया है। ये अकबर की सेकंड कैपिटल है। और नई चीज़ यहाँ सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है। ये वो दरगाह जहाँ से आज तक लोग खाली नहीं जाते। हर एक की मन्नत आज इस दरबार में पूरी होती है। आपका प्लान ना हो और आपका प्लान बन जाए तो अचानक उसमें बुलावा कहा जाए। ये बहुत बड़े सूफी की दरगाह। अभी पूरा डिटेल क्यों बनाया, क्यों नाम इसका फतेहपुर सिकरी रखा, ये पूरा डिटेल बैठा कर मैं भी अंदर गेट पर आपको स्टार्ट करूँ। ओके। इस शहर का निर्माण सन 1569 में अकबर द्वारा हुआ। कुछ समय बाद शानदार महल तथा युद्ध में बचाव के लिए ऊंची दीवारों का निर्माण किया गया। हालांकि यह शहर बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन पीने के पानी की कमी की वजह से यह शहर सुनसान हो गया। मुगल राजधानी 50 फीट ऊंची दीवार की लंबाई 6 किलोमीटर तक है, जिसमें 7 बड़े दरवाजे हैं। उनका नाम इस प्रकार है: अजमेरी दरवाज़ा, मथुरा दरवाज़ा, लाल दरवाज़ा और आगरा दरवाज़ा। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा गेट है। दुनिया में इतनी ऊंचाई का गेट कहीं है नहीं। तो इसकी ग्राउंड लेवल जो हाइट है 176 फीट ऊंची। मीटर में 54 मीटर टोटल हाइट ग्राउंड लेवल। जहां हम लोग खड़े यहाँ से ऊंचाई 134 फीट और ये 52 सीढ़ियाँ इसकी बामन सामने जो आपको दिखाई दे रही है, ये 52 सीढ़ियाँ हैं। और ये न्यू सिटी फतेहपुर है, न्यू आबादी। ये ब्लैक डोम दिख रहे हैं आपको सामने, पब्लिक टॉयलेट बाथरूम। अकबर टाइम, दिस टाइम क्लोज। ये पूरा न्यू आबादी है। अकबर के टाइम यहाँ कोई बसेरा नहीं था। ये देखिए, ये बुलंद दरवाजे में 3 साइड में कलाम पाक की 17वां पारे की कुछ आयत भी लिखी हुई है, आपको नजर अगर आ रही हो आपको, लेकिन पूरी आयतें नहीं है, कुछ आयतें लिखी हुई हैं। वहाँ 3 दरवाजे भी हैं इसके। देखिए, यहाँ 9 रतन बैठकर यहाँ का सिटी व्यू देखा करते थे इस जगह से। तो यह बुलंद दरवाजा अहमदनगर जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है, वहाँ की रानी चांद बीबी को जीतने की खुशी में इसको बड़ा बनाया। बुलंदी के माने कामयाबी। ऊंचाई 176 फीट 54 मीटर हाइट है। और ये 3 साइड रामपा की आयतें हैं। बुलंद दरवाजा अहमदनगर की जीत की खुशी में बनाया था। और जीत को उर्दू में फतेह कहते हैं। इस जगह को नाम फतेहपुर रख दिया। सिकरी पीछे गांव है और दोनों को मिला के कहा जाता फतेहपुर सिकरी।
आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इनका कांटेक्ट नंबर बता रहा हूँ। क्या नंबर है आपका भाई? मेरा नाम नंबर है 9358306504। तो जरूर कांटेक्ट कीजिए और इन्हें गाइड बनाकर जरूर। आपको नजर आ रही है जी, यानी वो घोड़े की नालें हैं। जैसे किसी का अगर घोड़ा बीमार होता है अच्छा, तो दरगाह पे प्रातः मन्नत करते हैं घोड़े को ठीक होने के लिए, और घोड़ा जब ठीक हो जाता है तो यहाँ लोग घोड़े की नालें लगाते हैं। ये सारी घोड़े की गुडलक नाल है, वैसे भी लोग दरवाजों पर लगाते, अच्छा होता है। पूरा बैकग्राउंड सुन लीजिएगा। मुगलों की जो राजधानी थी, फर्स्ट कैपिटल, पहली कैपिटल मुगलों की आगरा थी। आगरा थी, बिल्कुल। अकबर की 3 रानियां थी। पहली रानी रुकैया बेगम टर्की की, जोधाबाई जयपुर की, एक कृष्ण की मरियम गोवा की। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तीन ओनली लेडी जिनको हरम की दासियां कहते हैं। तीनों रानियों में से किसी पे लड़का या लड़की नहीं थी। पहले अकबर गए, सबसे पहले एक ज्वालामुखी, एक ज्वाला देवी एक मंदिर है, ये हिमाचल में है, वहाँ अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया। उसके बाद अकबर गए अजमेर राजस्थान। अजमेर जाकर अकबर ने दुआएं मांगी। अकबर को वहाँ सपना हुआ कि अकबर आपकी मनोकामना इधर नहीं, आपकी मनोकामना एक सीकरी गांव की एक पहाड़ी हिल एरिया अरावली, वहाँ सूफी रहते, सूफी नेम सैयद सलीम चिश्ती, हजरत सैयद सलीम चिश्ती व रहमतुल्लाह अलैह इनका पूरा नाम है। अकबर यहाँ आए औलाद के लिए, नंगे पाँव चलकर अजमेर से 10 डेज यानी 10 दिन के अंदर पैदल आए। अकबर जब 10 दिन में पैदल आए, पैरों का बुरा हाल हो रहा था, खून बह रहा था, घाव हो चुके थे। यह एक पुराना नीम का पेड़ था, ये दोबारा लगा, पहले और दूसरा था। तो उस टाइम यहाँ मटके भर रहते थे घड़े पानी के, जहाँ अकबर ने पीर और मुर्शिद अकबर के गुरु थे, जिनका नाम है सैयद सलीम चिश्ती, उन्होंने कहा अकबर जाइए, पहले वहाँ पानी पी कर आइए और वुजू करके आइए। अकबर वहाँ गए, वुजू किया, पानी पिया, बॉडी की हरन की दूर हुई, गाँव वगैरह साफ हुए। पहले दुआ आपने हिंदू रानी जोधा को दी, आगे वही थी, और जोधा से बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा सलीम। वही बेटा गद्दी पे बैठा, नाम चेंज किया जहांगीर। जहांगीर यानी सारे जहां का बादशाह। उसी को प्यार से अकबर शेखू बागब करके भी बुलाया। लड़का एक नाम सलीम जहांगीर शेखू। ये किला अकबर ने बनाया बेटा होने की खुशी में, और इस किले को बनने में 12 साल लगे। 1517 बिल्डिंग स्टार्ट एंड 1582 कंप्लीट। 86 तक अकबर यहाँ रहे थे। 12 साल बनने में 4 इयर्स अकबर ने अपनी कैपिटल चलाया। एक कहावत पुरानी कहते हैं, एक मयान में 2 तलवार नहीं रहती। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह का कहना था, अकबर या तो आप रहेंगे या मैं रहूँगा। पीर और मुर्शिद ऐसा क्यों? इसीलिए कि एक राजा है और आप कहीं गलत फैसला सुना सकते हैं। इस दरबार में हिंदू मुस्लिम सब लोग एक समान है, तो इसीलिए अकबर ने राजधानी चेंज किया और बैक आगरा चले। जब दिल करता था अकबर का तो यहाँ पीर और मुर्शिद से मिलने, नमाज के लिए, जुमे के लिए यहाँ आया करते थे। इसको अकबर ने पहले लाल पत्थर का, लाल क्यों? इनकी दुआओं से लाल यानी लड़का मिला था। लड़के को पता चला कि मैं इनकी दुआओं से पैदा हुआ हूँ, तो लाल को हटाकर व्हाइट मार्बल लगा दिया। व्हाइट मार्बल राजस्थान मकराना का है। उसकी जितनी भी जाली आप देख रहे हैं, हर जाली का डिजाइन अलग है। 56 प्रकार का डिजाइन है। टोटल जाली अंदर और बाहर 171 टोटल उसके अंदर जालियां भी हैं। सामने जो व्हाइट वाले 2 पिलर है, अंदर 70 हॉलो है, पिलर भी है, वो पाइप भी है। हर रेन वाटर, बारिश के पानी के लिए
जो बारिश का पानी छलना वहाँ बीच में छोटा टैंक है, वहाँ आपको बारिश का पानी जमा होता है। पानी का मकसद ये था आपका कि उनके पीर और मुर्शिद का पानी, उनके गुरु का पानी किसी के पैर के नीचे न जाए और इस पानी को आप खुद इस्तेमाल करें। इसलिए वाटर टैंक ये वाला बना हुआ सामने जो आपको, और ये दो छोटे बड़े 220 अक्सर के समय लाइट नहीं थी, मशाल जलता था, कैंडल जलता था लाइट के लिए। आर्किटेक्चर गौर करेंगे तो मुस्लिम आर्किटेक्चर है। ये जो कुछ दरवाजे दिख रहे हैं, इसमें 84 कमरे, 84 कमरे। सो अकबर टाइम गेस्ट में अकबर के मेहमानों के लिए आज से कुछ ही समय पहले हैलीग्राफ शॉपिंग सेंटर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सारी दुकानें बंद कर दी। दुकानें अब इसके अंदर अलाउड नहीं है, फिर भी कुछ लोग बाहर बेचते हैं चादर एंड फ्लावर, वो भी। ये पानी वाटर टैंक है, 40 फीट डीप नीचे है, 40 फीट डीप है। ये अभी भी इसके अंदर करीब 20 फीट वाटर है इसके अंदर। ये हार्वेस्टिंग रेन वाटर है जो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। इसके वैसे चारों साइड में 12 टैंक भी है, इसमें 4 टैंक अभी भी चालू है। अभी भी हार्वेस्टिंग रेन वाटर पानी इकट्ठा करते हैं। पीने के, नहाने के अलग अलग टैंक हुआ करते थे। ये सामने आपको नजर आ रहा है, यहाँ काम चल रहा है, लेकिन वहाँ कुछ ऊंचे ऊंचे पत्थर आपको नजर आ रहे हैं। ये कब्रिस्तान है, सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह के परिवार वालों की कब्र है। ये रियल कब्र 40 फीट डीप यानी 40 फुट नीचे जाके है। ये स्टोन पहचान के लिए रखे हैं, लोग कब्र समझकर गंदगी ना करें, ताबीज बना के रखे हुए, अदब और एहतराम बढ़ते हैं, कहीं भी बैठ कर नमाज पढ़ी जा सके, इसलिए जूता इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अलाउड नहीं है। बुलंद दरवाजे के अंदर दाखिल होने से पहले हमें अपने जूते, सैंडल, चप्पल वहीं पर उतार देने होते हैं, क्योंकि बुलंद दरवाजे के अंदर दाखिले के साथ हमें पूरे पाकीज़गी का एहसास होता है। यहाँ पर कोई कहीं पर भी खड़ा होकर नमाज अदा कर सकता है। इस पाकीज़गी को कायम रखने के लिए हमें जूते, चप्पल अंदर लाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई है। जिस पे आप चादर देखें, ग्रीन चादर चढ़ी है जी, ये भी रियल नहीं है, फॉर रियल इसके नीचे ही जाके है। ये चिश्ती परिवार के लोगों में से लाल वाली ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर भी एक दरगाह है। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह के पोते, इनका नाम है नवाब इस्लाम खां। अच्छा, ये सारी कब्रें उन्हीं के परिवार की हैं, मतलब इन पर पैर ना रखें आप। तो यहाँ पे हम देखें इनके साथ मोहम्मद भाई काफ़ी अच्छी यहाँ पर मालूमात दे रहे हैं। और ये मुकम्मल कब्रिस्तान है, यहाँ पर कब्रें हैं, आप ये देख सकते हैं। ये पूरे चिश्ती, सलीम चिश्ती परिवार, सलीम चिश्ती के ख़ानदान के जितने भी लोग हैं, इनकी यही कब्रें हैं ये, और अभी भी बनती है। जी, ये देखिए पूरा कब्रिस्तान है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी लाल पत्थरों से बना हुआ है, कुछ वाइट मार्बल की है। और यहाँ पे आपको कुछ चादरें वगैरह मिलेंगी। ये जरूरी नहीं कंपल्सरी चढ़ाए, नहीं भी चढ़ाए बगैर चादर के भी जा सकते हैं। एक मिनट, विशेषता आप ये देखेंगे कि ये 2 पीस है, और दोनों पीसों के अंदर आप देखिए 1, 2, 3 और 4 जाली। ये कितना बारीकी से किस तरीके से, क्योंकि उस टाइम को मशीनों तो थी नहीं, हैंडवर्क हाथ की किस तरह कारीगरी है। अगर एक स्टोन कहीं से क्रैक हो गया तो उसकी मेहनत देखा जाती रही, लेकिन लोगों के अंदर ईमान था, ईमानदार लोग थे जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई और बनवाई हैं। आज 500 साल हो गए, आज हम यहाँ आपको बिल्डिंग बनवाएंगे तो 10 साल के बाद रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी। इसका मटेरियल है चूना, मिट्टी, गुड़ और दाल, ब्लैक वाली चूना, मिट्टी, गुड़ और दाल। इसको मटेरियल का नाम है सुर्खी। सुर्खी से ये जॉइंट की हुई, अब सीमेंट लगाया जा रहा है।